खाना तो बहुत मजेदार है, कुर्बान जाऊं मैं। किसने बनाया है? हम दोनों ने। कसम से कांदमीर साहब, हैरत की बात है कि आपकी दोनों खूबसूरत बेटियां और आपके बेटे वाकई बहुत जबरदस्त हैं। आपका बेटा भी माशाल्लाह बड़ा हो गया है, क्या ये अच्छी बात नहीं? हाँ, मगर लगता है हमने इसे ठीक से नहीं पाला। लेकिन सोचता हूँ अगर इसे यतीम खाने में डाल दिया होता तो आज कुछ बन गया होता। क्या फजूल बोल रहे हो? वो वहाँ क्या करेगा जब उसके माँ बाप जिंदा है? खुदा ना करे ऐसा हो। लगता है आप यतीम खानों को अच्छी तरह जानते हैं। क्या कभी वहाँ गए हैं? मेरे प्यारे जहान, उसे क्या पता होगा, बस यूं ही बात कर रहा है। मैंने तो इन्हें बचपन में गली में खेलने भी नहीं दिया। मैं इन्हें जितना बिगाड़ सकता था बिगाड़ दिया। मैं इनकी माँ भी था और बाप भी। एक बाप के लिए अपनी औलाद को अकेले पालना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ ये। मैंने भी अपने बच्चे को अकेले ही पाला है। खुदा गवाह है, रोज सुबह उठकर मर्दों वाले कपड़े पहनकर नकली दाढ़ी मूछे लगाकर घर से निकलती थी ताकि इसे लगे इसका बाप काम पर जा रहा है। आप और लेना चाहेंगे? जिहान और लेगा। अम्मी! आप अपना खाना क्यों नहीं खा रही? मैं फुल हो चुका हूँ। अरे मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? दरअसल ये खाने के मामले में बहुत नखरे करता है। अगर खाना इसकी माँ के हाथ के जायके से जरा भी मुख्तलिफ हो तो खाता ही नहीं। प्यारी दरिया, बहुत जबरदस्त बना है, बहुत ही जायकेदार खाना है। बस करो, बस बहुत हो गया। वैसे शायरी का मुकाबला रखना कितना अच्छा ख्याल था ना? इसी बहाने हम सब पड़ोसी एक साथ बैठकर खाना तो खा रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत ही बेहतरीन ख्याल है। एक बात कहूँ, मुझे लगता है केक काटने का वक्त आ गया है। क्या ख्याल है आप लोगों का? केक काटे? हाँ बिल्कुल, और उस पे मोमबत्तियाँ भी लगाएंगे। और बहादुर भाई, मेरी तस्वीर आप खींचेंगे, ठीक है? वैसे तुम लोग सालगिरह नहीं मनाते क्या? हम भी सालगिरह मनाते हैं। जाहिर है हम लोग भी आम लोगों की तरह हैं। हम लोगों को तो बहुत खुशी होती है एक साथ मिलकर सालगिरह मनाने में। मेरी 31 में 1946 को आती है। मिसाल के तौर पर मेरा सितारा लियो है और मेरे सितारे के अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं वो मेरे अंदर भी हैं। महसूस कर सकती हूँ मैं। यारिन जिस दिन पैदा हुई मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है। क्रिसमस की रात थी, मुझे सब कुछ याद है। उसी दिन उन्होंने डैलस नहीं JR को मारा था। आसपास कोई हॉस्पिटल था नहीं। वो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इतनी मुश्किलात में आई है बच्ची। क्या लियो समर का साइन नहीं है अगस्त में? अगस्त, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बाबा दरअसल कार्लोस की तारीख बता रहे थे क्योंकि वो क्रिसमस के मौके पर पैदा हुआ था और मैं समर में। दरअसल काम की वजह से बाबा बहुत जहनी दबाव में रहते हैं ना, यही वजह है। वक्त के साथ साथ इनकी उम्र भी बढ़ रही है ना, बहुत परेशान रहती हूँ मैं इनकी वजह से। मेरे प्यारे बाबा। मेरी प्यारी बेटी। हाँ, तो तुमने अपने बाप के साथ मिलकर अपने भाई कार्लोस की भी परवरिश की है, ऐसा ही है ना? मैं कार्लोस से बड़ी हूँ ना। तो फिर सबसे बड़ा कौन? जिम्बो। दरिया की सालगिरह कब आती है? उसकी सालगिरह जानकर शायरी लिखोगे? अगर सबकी सालगिरह के बारे में बात हो रही है तो मैं बता देता हूँ। दरिया की पैदाइश 14 मार्च 1988 को हुई है और फर्दी 5 जून 1985 को पैदा हुआ है। हमारा कार्लोस 1 जनवरी 1984 को पैदा हुआ है। और यार बस करो, रहने दो। क्या ये बातें लेकर बैठ गए हो? मेरा मतलब है कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, इसलिए रहने दो। बिल्कुल। वाह कांदमीर साहब, क्या कहने आपके। आपके बच्चों की पैदाइश में 1 साल का भी वक्फा नहीं है। अरे ये बच्ची भी तो आम नहीं थी। 1 मिनट रुके। हाँ। अरे वाह, आपको पसंद आया? अरे तुम रहने दो, मैं बंद कर देता हूँ। तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। वैसे एक बात कहूंगा मैं, केक बहुत अच्छा लग रहा है। बहादुर भाई, अच्छी तस्वीर लीजिएगा, मुझे अपनी प्रोफाइल पे लगानी है, लोगों को भी दिखाना है, इसलिए एक अच्छी सी तस्वीर लीजिएगा। 1 सेकंड रुको, ये पहले तुम्हारे लिए गाना गाइए। चलो यारिन, शुरू हो जाओ। तुम्हें ये दिन बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, हमेशा तुम खुश लोग भी रहो, क्या याद करोगे? मेरी दुआ है ये, तुम्हें सालगिरह बहुत मुबारक हो। हाँ, बहुत शुक्रिया। मुबारक हो।
क्या तुमने दुआ मांगी? नहीं मांगी। चलो फिर जाके लाइट्स ऑन करो। ये ऑन क्यों नहीं हो रही? उस सीधे हाथ वाले बटन को दबाओ। मैंने सारे बटन ऑन कर दिए। लाइट चली गई है क्या? नहीं, मोहल्ले में तो बिजली है। बात सुनो लड़के। हेलो, मैं दरअसल सुबह से किसी को ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। किसे ढूंढ रही हैं? अपनी भाभी को। अल्लाह आसानी करे। एक मिनट, शायद आप उन्हें जानते हो, शहरबान। हाँ, तो क्या रिश्ता है आपका उनसे? क्या? शहरबानो आपकी क्या लगती हैं? क्या रिश्ता है? मेरे मामू की बीवी हैं वो। हाँ, मेरे ख्याल से आप जर्मनी से आई है ना उनसे मिलने के लिए? हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं सुबह से उनका घर ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा। घर ढूंढ रही हैं? हाँ। ये रहा उनका घर। सच में? मामी, मामी, मामी। रुके 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 जरा, क्या हो गया? इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? वो घर पे नहीं है। फिर वो कहाँ है? हमारे घर। क्या तुम लेके चलोगे? क्या कहा? क्या तुम मुझे अपने घर लेके चलोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं ले चलता हूँ आपको, आ जाए मेरे साथ। ये आखिरकार मुझे मिल ही गया। गजनफर नवीज़ादे, तुम्हारा बेटा भी मेरे बेटे जितना ही बेवकूफ है। उसे तो अपनी नाक के नीचे पड़ा हुआ खजाना भी नजर नहीं आता। ओह, लगता है कार्लोस आ गया है। मैं जाकर देखता हूँ। बाबा जान। हाँ बेटा। रुकें, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आ जाओ आ जाओ। हाँ कार्लोस, तुम आ गए बेटा? जी आ गया बाबा। देखिए किसे साथ लाया हूँ मैं अपने। ये नहीं हो सकता। ओ मेरे खुदा, ये आवाज, ये मूछें मैं भूल नहीं सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं और आपके दरवाजे पे खड़ी हूँ। ये हमारी आंटी की रिश्तेदार हैं। ये कब से उनका घर ढूंढ रही हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया। देखिए हमारी किस्मत में फिर से मिलना लिखा था। और ये देखिए मेरी मामी भी मुझे मिल गई। ओ मेरे खुदा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कार्लोस बेटा, ये तुमने क्या किया? जानती है मामी, सुबह से आपको ढूंढ रही हूँ, फिर न जाने कहाँ से ये आ गए और मुझे तकदीर यहाँ ले आई। आज का पूरा दिन एक बुरे ख्वाब की तरह था। यकीन जानिए इतना थक गई हूँ कि लगता है कि बेहोश ही हो जाऊंगी। सच कहूँ तो मेरा भी यही हाल है, लगता है बेहोश हो जाऊंगी। आपकी जर्मनी से यहाँ आने की क्या वजह है? मोहब्बत। मोहब्बत? इश्क, मोहब्बत। वैसे तो मैं यहाँ पर एक शादी में शिरकत के लिए आई थी, लेकिन अब इरादा बदल गया। लेकिन सुबह इनसे मुलाकात होते ही सब कुछ बदल गया। बाबा जान, क्या आप बताएंगे कि इन खातून को आप पहले से कैसे जानते हैं? मेरी प्यारी एरन, मैं कैसे जानता हूँ? आज जब मैं बहादुर के साथ मोटरसाइकिल पे था तो ये अचानक रोड पर आ गई। खुदा का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। और होना भी क्या था। उसके बाद से तो लगता है हम दोनों के दिलों का एक ही हाल है। खुदा न करे। जो होना था वो हो गया। चलो हम घर चलते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। कार्लोस बेटा, मेरी चप्पलें यहाँ रखना। जिहान से कह देना कि मैं घर चली गई हूँ। ठीक है बिल्कुल। अरे मामी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? अभी तो पूरी रात पड़ी है। ठीक है आप जाइए, मैं जिहान को बता दूंगी। बेटी चलो घर चलते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है जनाब, मैं जा रही हूँ, फिर कल मुलाकात होगी। फोन करना मुझे, फोन।